का टॉपिक द पावर ऑफ वर्ब्स है। वर्ब के बारे में एक तफसीली टॉपिक है कि वर्ब कौन सा होता है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, मुकम्मल तौर पे कवर किए गए हैं। फेल की डेफिनेशन जो होती है, फेल वो कलमा है, वो लफ्ज है जिसमें जिससे किसी काम का करना, होना या सहना जमाने के ताल्लुक के साथ जाहिर हो। ये चीज आपने जरूर लिखनी है, किसी काम का होना फिर ताल्लुक जमाना भी साथ में होना यानी जरूरी है। काम और जमाना दो बातें होंगी तो वो फेल होता है, वो लफ्ज जो है वो फेल का काम कर रहा होता है। मेन चीज होती है कि फेल तो मतलब लफ्ज क्या काम कर रहा है, ये नहीं देखना कि ये लफ्ज फेल होता है, नहीं, वो फेल लफ्ज है, शक्ल उसकी चाहे फेल वाली खड़ी होती है, लेकिन वो काम क्या कर रहा होगा वो चीज सबसे अहम होती है। यहाँ ये समझना शुरू करना है कि हमने ये देखना है कि जुमले में एक लफ्ज है, वो लफ्ज कौन सा काम कर रहा है। अगर तो वो फेल वाला काम कर रहा है तो फेल वाला काम मतलब फेल काम और साथ में जमाना। फेल वाला काम तभी होगा जब फेल सिर्फ काम नहीं कहना आपने कि वो काम नहीं, साथ में जमाना भी होना जरूरी होगा। बहरहाल इस पे हम तफसीली आगे चल के बताएंगे आपको। ये आप इसको देख सकते हैं डेफिनेशन को समझने के बाद हम आ जाएंगे फेल को जो दो ग्रुप्स बड़े बड़े आमतौर पे बनाए जाते हैं, वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होता है। ट्रांसिटिव में टी से ट्रांसिटिव और टी से ट्रांसफर आप याद कर लें, ट्रांसफर मुंतकिल होना। ट्रांसिटिव में जो फेल होता है, फेल जो जो फेल ट्रांसिटिव होगा वो ट्रांसफर होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी उसको मफूल लगेगा, उसका मफूल लाजमी चाहिए होगा। अगर आप मफूल नहीं लगाएंगे तो दिमाग में एक उलझन और एक मतलब बेचैनी सी पैदा हो जाएगी, वो तो पूरी बात मतलब हो नहीं समझ में आएगी, सेंस कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए आपने ये समझना है कि वो आखिर ऐसे अफाल हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर वो नहीं होते हैं, ये याद रख लें। उनका ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, मतलब बताना होता है। अगर आप नहीं बताते तो वो फिर बात जो है वो अधूरी रह जाती है। A transitive verb is an action verb that requires one or more objects to complete its meaning. The action transits from the subject to the receiver. Transit यानी ये ऐसे होता है कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ये जो है पार्सल समझ लें डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है। ये सब्जेक्ट जो है वहां से डिलीवरी लेता है, पार्सल लेता है और ऑब्जेक्ट को ये ट्रांसफर कर देता है। ये बात आपने समझ के रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो डिलीवरी बॉय अपना काम कैसे करेगा, वो लेके फिरता रहेगा, उसको कोई मंजिल ही नहीं मिलेगी। मंजिल होना जरूरी है, मतलब वो लेगा और फिर आगे देना जरूरी होगा उसके लिए। अब कुछ अफाल हैं वो दूसरी किस्म है, उस पर जब हम जाएंगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा। कुछ ऐसे डिलीवरी बॉयज भी हैं जो पार्सल तो लेंगे लेकिन वो किसी को देंगे नहीं, बस इतनी सी बात है। ये लेकिन ये समझ के बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है हमारा जो द रूल, इफ यू यूज ट्रांसिटिव वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस विल फील इनकम्प्लीट। ऐसा महसूस होगा कि वो नामुकम्मल जुमला है। द क्वेश्चन टू फाइंड द ऑब्जेक्ट आस्क whom, किसको, आर व्हाट क्या, आफ्टर द वर्ब। ये वर्ब के बारे में पूछना है आपने, मैं इसके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। यहाँ भी है द आर्किटेक्ट डिजाइंड, अब सर है डिजाइंड व्हाट, द आर्किटेक्ट डिजाइंड द बिल्डिंग। अब कोई कमरे में आए और हमसे वो कहेंगे द आर्किटेक्ट डिजाइंड, ठीक है डिजाइंड, हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे अब हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, डिजाइन के क्या किया। अब आगे बोलने का भी सही है, हमारा दिमाग ऐसे ही तपाते रहेगा। तो उसके बाद जो है यानी जब तक वो बात अपनी कंप्लीट नहीं करेगा, डिजाइंड द आर्किटेक्ट डिजाइंड द आर्किटेक्ट डिजाइंड द व्हाट द बिल्डिंग, तो फिर जाकर वो बात की जो कंप्लीट सेंस हो जाएगी, नहीं जो इनकम्प्लीट रहेगी। तो डिजाइंड व्हाट यहाँ से आगे आपने ऐसे चलना है क्वेश्चन के लिए। और इंट्रांसिटिव वर्ब जो होते हैं फिर लाजिम होते हैं। अच्छा उर्दू में अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो ये फिर लाजिम का मतलब क्या होता है, फिर लाजिम को इसको लाजमी चाहिए होता है। अब ये समझना क्या चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए सब्जेक्ट। हर फेल का सब्जेक्ट होना जरूरी होता है तभी वो फेल होता है। तो एक्शन जो है एक्शन का डूअर होना जरूरी होगा, याद रखें। कोई भी सेंटेंस कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें एक्शन सब्जेक्ट ना हो। हर सेंटेंस का डूअर होना जरूरी होता है, डूअर के बगैर आप बात नहीं कर सकते। हर एक्शन का करने वाला का जिक्र करना जरूरी होता है। अच्छा आप इसको सिर्फ जो है
ये ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या अपना सब्जेक्ट चाहिए। जैसे डिलीवरी बॉय है, कुछ डिलीवरी बॉय का काम सिर्फ ये है कि वो पार्सल लेते हैं लेकिन आगे किसी को देते नहीं है। अब आपके नजर में ये क्या अधूरे ही आ रहे हैं कि ये कोई मतलब एक जो काम था वो, बहरहाल। तो यहाँ पे जो फेल लाजिम है, इसके लाजिम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको चाहिए सब्जेक्ट, यानी इसके लिए लाजमी सब्जेक्ट है बस। अब जिसके लिए लाजमी सब्जेक्ट भी हो और मफूल भी वो मांगेगा, तो वो लाजिम से फिर अगले दर्जे पर चला जाएगा, वो मुतअद्दी हो जाएगा। मुतअद्दी होता है यानी मुतअद्दिद जैसे होता है कई, तो वो कई के मानी में आ जाएगा, यानी आगे और भी उसको कुछ चाहिए, यानी एक तो चाहिए था, उससे और भी कुछ और चाहिए। यानी ये फेल जो है सिर्फ सब्जेक्ट मांगेगा तो फेल लाजिम है। अगर फेल जो है सब्जेक्ट भी मांगना, और सब्जेक्ट तो उसे लाजमी चाहिए ना, उसके आगे जो है वो आगे और मफूल भी मांगेगा, तो फिर वो जो है फिर मुतअद्दी होगा, ट्रांसिटिव होगा। ट्रांसिटिव से इंट्रांसिटिव बना हुआ है, जो ट्रांसिटिव नहीं होता वो इंट्रांसिटिव होता है। अब इंट्रांसिटिव मतलब इन में ना नॉन होता है इंग्लिश में, नॉन ट्रांसिटिव, गैर ट्रांसिटिव, जो ट्रांसिटिव नहीं है उर्दू में फेल लाजिम कहते हैं और इसको इंग्लिश में इंट्रांसिटिव कहते हैं। नॉट ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट। अब an intransitive verb expresses an action that is complete in itself. It does not transfer action to an object. The rule that these verbs are never followed by a direct object. इनका direct object नहीं होता जिसके ऊपर ये काम कर रहे हो। मॉडिफायर्स होते हैं, ये आप याद रख लें। मॉडिफायर जिसके बाद आते हैं जुमले में मालूमात को देने वाले, मजीद ऐड इंफॉर्मेशन करने वाले आते हैं। दे आर ऑफन फॉलोड बाय एडवर्ब्स आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ये अगर होते हैं तो इनके बाद अक्सर जो है ये एडवर्ब्स आते हैं या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आती हैं विच टेल अस। और ये इस सवाल का जवाब हाउ वेयर व्हेन, कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे का जब जवाब होगा तो वो याद रखें, जब कब कहाँ कैसे का जवाब मिलेगा तो वो जो फेल होगा वो हमेशा इंट्रांसिटिव होगा, ट्रांसिटिव नहीं होगा। ट्रांसिटिव होगा क्या, किसे, क्या, किसे का जवाब होगा। क्या किसी का जवाब होगा तो ट्रांसिटिव। अगर जवाब जो है सवाल और उसका जवाब जो बन रहा है कब कहाँ कैसे, तो फिर आपका होगा इंट्रांसिटिव। ये चीज आपने बहुत अच्छे से जेहन में रखनी है, फिर समझनी होती है। बट दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे वो जाता है ही गोज टू स्कूल, अब समझना हमने क्या पढ़ दिया, हमने किताबों में भी ये पढ़ लिया कि ही जो है सब्जेक्ट है, गो जो है वो वर्ब है और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये नहीं है। गो जो है देखिए, आप देखें, ही गोज, गोज व्हाट, इसका जवाब है टू स्कूल नहीं। ही गोज whom, किसको किसे, कभी नहीं है। गोज वेयर टू द स्कूल, अब वो जगह को बता रहा है। तो ये चीज समझ लें कि जब वो जवाब वेयर का है, अगर वो वर्ब के साथ वेयर लगाने से जवाब आपका बाकी हिस्सा आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट तो ना हुआ ना फिर उसका। और कैसे समझाओ जब, अच्छा गो जो है वो ट्रांसिटिव है ही नहीं, यानी उसका ऑब्जेक्ट कभी लगता ही नहीं। हमने कैसे बढ़ा दिया कि इसका ऑब्जेक्ट रहता है ये स्कूल। और आज जब इतना जमाना बदल चुका है, एआई का जमाना आ चुका है, इतना कुछ हो चुका है, इतना इंफॉर्मेशन की ढेर हो चुकी है, बंदे बंदे थे, फिर भी आप लोग अगर इस बात को क्लियर नहीं करेंगे तो कब करेंगे जाके। आप गूगल से पूछ रहे ना कि ही गोज टू स्कूल, इसमें स्कूल क्या है। अच्छा नहीं तो पहले गूगल वो ये जो पढ़े बैठे हो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, कब करोगे। उन्हीं पे करो ना जो आपने वर्ब पहले सीख रखे हैं, पहले उनकी सारी लिस्ट बनाओ और उनको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव तो अलग कर लो। ये बस वैसे डेफिनेशन याद कर ले, नीचे दो तीन लिख दी और बात खत्म। उनको अप्लाई करना भी सीखो नॉलेज को। एग्जाम्पल दे, मैराथन, द मैराथन रनर कोलैप्स्ड, द मैराथन रनर कोलैप्स्ड, ठीक है बात पूरी हो जाती है, वो गिर गया। आगे आप उसको बता दें ऑन द फिनिश लाइन, तो भी उसका जो एक्शन है वो उसके ऊपर नहीं हो रहा, उसका एक्शन उसके ऊपर नहीं हो रहा। वो मकाम है जहां पे वो सिर्फ गिरा है, वेयर का आंसर है वो। ये मैंने इसी वजह से आपके कम से कम 50 जो है आपके 50 50 जो है
इंट्रांसिटिव वर्ब्स की मिसालें मैंने दे दी हैं। ये ज्यादातर इंट्रांसिटिव भी इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी ये कोई ट्रांसिटिव में आए तो वो भी आप देख लेंगे, लेकिन ये याद कर लें कि ये सारे के सारे इंट्रांसिटिव और भी मुतअद्दिद होते हैं। आप भी इस तरह सर्च कर सकते हैं, 40 मिसालें, 50 मिसालें इंट्रांसिटिव की, 100 मिसालें इंट्रांसिटिव की, 1000 मिसालें इंट्रांसिटिव की। लेकिन कम से कम आपको ये समझ नहीं आ रही तो पहले ये लिस्ट तो एक दफा पढ़ लें कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स की ये लिस्ट है। कुछ तो आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा ये तो इधर होते हैं, तो हम तो इनके मफूल लगाते रहे अब तक, हमें तो यही पता था कि ये भी मफूल है, ये भी मफूल है। तो इस चीज को आपने ध्यान कर लेना है थोड़ा सा। ये देखें, ये गो खड़ा है, गो, इसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, गो का मफूल कभी नहीं होगा गो के साथ। फेल गो का मफूल होता ही नहीं है, तो हम पता नहीं कहां से बना के ले आए हैं। जी, वर्ब दैट प्ले बोथ साइड्स, दो तरफ होते हैं, बहरूपी होते हैं, एम्बी 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 ट्रांसिटिव, एम्बी ट्रांसिटिव। जैसे एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन वो एम एम्फीबियन जो साइंस में पढ़ते हैं, एम बी जो होता है ये बोथ के माने में आता है, दो तरफ होते हैं यानी बहरूपी होते हैं, दोनों काम कर लेंगे, ट्रांसिटिव भी बन जाएंगे और इंट्रांसिटिव भी बन। फिर जो है ये उनकी मिसालें हैं जो बहरूपीय हैं या एम्बी ट्रांसिटिव हैं। या आई रीड द न्यूज़पेपर, यहाँ रीड का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। आई रीड एवरी नाइट बिफोर बेड, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। आई रीड, ठीक है, वो आगे यहाँ देखें, आई रीड व्हाट द न्यूज़पेपर, आई रीड व्हाट एवरी नाइट बिफोर टाइम, नो। आई रीड whom एवरी नाइट, नहीं, आई रीड व्हेन एवरी नाइट। अब व्हेन का जो आंसर होता है वो तो इंट्रांसिटिव फेल होता है फिर। She sang a Broadway hit. She sang what? A Broadway hit. She sang beautifully. How beautiful. जो how का आंसर होगा वो इंट्रांसिटिव है। तो अब यहाँ भी ये इंट्रांसिटिव है। He drives a vintage truck. He drives a vintage truck. He drives what? A vintage truck. He drives to work. Why? To work. जो वाई का आंसर होगा वो फिर, अब यहाँ पे ये नहीं कि ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फेल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बस यहीं पे अटके रहना होता है हम लोगों ने। कॉमन कंफ्यूजन हैं, और यहाँ पे ये होता है कि है तो मतलब जैसे हम लोग समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा ले आउट वर्ब्स होते हैं जो चीजें रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या तो उनके जो कुछ मानी है वो कभी किसी, तो ले जो है और लाई जो है, ये आप ले समझ लें कि यहाँ पे प्लीज ले द बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे ले जो होता है वो ट्रांसिटिव है यानी अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और लाई और जो है लाई ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता। आप मजीद इनके ऊपर आप अपनी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं तफसीर बताऊं तो मेरी तो फिर पूरी एक वीडियो बनना शुरू हो जाएगी, 10-15 मिनट इस पे। बहरहाल मैं आपको एक थोड़ा सा चीजों का जो है ना एक क्लू देता हूं कि आप इस तरह से सोचना तो शुरू करें, इस तरह से तहकीक तो अपनी चलाना शुरू करें, और फिर कोशिश करें कि आप इन चीजों को समझें। और ये राइज और रेज है, राइज योर हैंड और द सन राइजेस, तो इसको आपने देख लेना है। आइडेंटिफाई द वर्ब्स जो है उनका तरीका आपको बता दिया था, आस्क व्हाट आर whom, और फिर आप इफ देयर इज एन आंसर, व्हाट आर whom का आंसर होगा द वर्ब इज ट्रांसिटिव, और देयर इज इफ देयर इज नो आंसर व्हाट आर whom का कोई जुमले में जवाब नहीं है तो फिर वो इंट्रांसिटिव, जो मैंने आपको पीछे भी समझाया पहले भी। यहाँ पे अब आप देख लें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिए, मुझे पता था कि ऐसा होना है, तब मैंने 5 सेंटेंस से देख के उनको आपको समझा दिए कि आपने ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना होता है, और कैसे पता चलाते हैं कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है वर्ब। याद तो नहीं करना ना कि ये भी ट्रांसिटिव है ये इंट्रांसिटिव नहीं, जुमले में तो आपने उसकी पहचान करने का तरीका देखना है ना, और हमेशा जुमले में ही पता चलेगा कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। तो द बॉय किक्ड द बॉल, किक, इस सबसे पहले आपने फील्ड को पहचान कर लिया, वर्ब इसको पहचान कर लिया, किक्ड व्हाट द बॉल। आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन पे गौर करना ना, आप किक्ड व्हाट द बॉल, बॉल का ऑब्जेक्ट है, हो गया उसका ऑब्जेक्ट। शी कॉल्ड हर मदर, कॉल्ड इसका फेल आपने पहचान लिया, कॉल्ड हूम, कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड हूम मदर, उसने बुलाया किसको, मां को। जब किसको का जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट होता है, और वो जो फेल होता है वो हमेशा ट्रांसिटिव होता है। आई एट एन एप्पल, एट व्हाट एप्पल,
द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट्स, हेल्प्ड whom या हेल्प्ड व्हाट तो होगा नहीं, whom द स्टूडेंट है ना, इंसान है तो whom, फिर whom से पूछे, हेल्प्ड whom स्टूडेंट, किसकी मदद की, किसे मदद दी, किसकी मदद की, किसको मदद किया, किसकी मदद की, किसकी किसे, किसकी किसे, क्या, इनका जो जवाब होता है उर्दू में, जो क्योंकि आपने जब उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो उर्दू के जुमले में भी आपको पहचान करना आती हो कि आप फेल तो पहचान लें, उसका मफूल पहचानना भी सीख लें। उसने सेब खाया, फर्ज करें खाया क्या सेब, उसने मुझे बुलाया, बुलाया किसे, मुझे। तो इस तरह उर्दू में भी आपको, क्योंकि उर्दू में पहचान करेंगे तो आपको पता होगा कि ये उर्दू में फेल है, ये फायल है, ये मफूल है। फिर उर्दू से इंग्लिश में आप आसानी से आ जाएंगे। अगर सिर्फ इंग्लिश में आप एनालिसिस कर रहे हैं जुमलों का, तो फिर आप इंग्लिश में पहचानना भी सीख लें कि कैसे तरीका होता है। जैसे बर्ड्स बिल्ड वर्ड, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, ऐसे। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। जब ऑब्जेक्ट, अगर अगर इस क्वेश्चन का, यानी कि आपने वर्ब से सवाल पूछा हु या व्हाट का, हूं या व्हाट का, और आपको आंसर मिल गया जुमले में, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो फेल होगा फिर वो फेल होगा ट्रांसिटिव। और अगर उनका जवाब नहीं मिलेगा तो फिर इंट्रांसिटिव होगा। या दूसरे लफ्जों में, कब किसे कहां का साथ सवाल पूछेंगे और उनका जवाब आपको जुमले में मिलेगा, तो वो इंट्रांसिटिव होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।